नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सोर्स ऑफ ई नॉलेज में। हम आज के इस सेशन के जरिए होमवर्क सीरीज डे 2 लेकर के आए हैं, जिसमें हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्रिलिमिनरी टेस्ट 71वीं की तैयारी के लिए जो हम होमवर्क सीरीज चला रहे हैं उसके तहत यह दूसरा दिन है। और इस दूसरे दिन के अंतर्गत हम जो है डे 2 लेके आए हैं, जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं जो न्यू ल्यूसेंट से दिए जा रहे हैं, वो टॉपिक्स दिए जा रहे हैं जो आपको 24 घंटा के अंदर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। इस सेशन को शुरू करते हैं हम और बढ़ते हैं आगे। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगा दोस्तों, बने रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं 71वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी के लिए 4 जून 2025 को जारी होमवर्क सीरीज डे 2, और इसके तहत जो है आपको क्या क्या मिलने वाले हैं वो आप देख सकते हैं। में निम्नलिखित विषय पृष्ठ संख्याएं शामिल हैं। जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं उस सब्जेक्ट से जो पेज नंबर हैं वो दिए गए हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री से है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप एसडीएम बनना चाहते हैं, बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो यह जो चैनल है आपके लिए है, और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है, तो इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को आप लोगों ने पढ़ा, और ये प्रागैतिहासिक काल जो है वो पृष्ठ 4 में दिया गया है। न्यू लूसेंट के पृष्ठ 4 में, पेज 4 में दिया गया है। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि हिस्ट्री को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्री हिस्ट्री, और एक है प्रोटो हिस्ट्री, और एक है आपका हिस्ट्री। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, और इसको आप देखेंगे। प्री हिस्ट्री में क्या है, तो प्री हिस्ट्री में मनुष्य के ऐसी घटनाओं का चर्चा किया जाएगा जिसका कोई लिखित विवरण है, रिटन रिकॉर्ड नहीं है। प्री हिस्ट्री में ऐसे विवरण का, ऐसे डिस्क्रिप्शंस की चर्चा किया जाता है जिसमें लिखित विवरण ना हो, तो उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल अर्थात प्री हिस्ट्री कहते हैं। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं घटी है जिसमें से जिसका लिखित विवरण हो तो इतिहास कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। लेकिन जिसका लिखित विवरण ना हो उसे प्री हिस्ट्री कहते हैं। जिसका लिखित विवरण हो लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया हो उसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। और प्रोटो हिस्ट्री में आ जाता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। क्या आ जाता है? सिंधु, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। ये कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि किस हिस्ट्री में आता है, तो प्रोटो हिस्ट्री में आता है, जिसे हम आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। अगर देखा जाए होमोसेपियंस का प्रवेश जो हुआ था इस धरती पर, तो आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पहले हुआ था होमोसेपियंस का। इसमें जो अगर देखा जाए तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जिसमें मानव के घटनाओं का, जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण ना हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और उस काल को आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, तो ऐसे काल को हम आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री मानव विकास के उस काल को कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। ये आपको याद रखना है। वैसे देखा जाए तो ये जो आपका, अगर देखा जाए तो आपका जो प्रागैतिहासिक काल है ये भी 3 भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल एक है आपका पूरा पाषाण काल, एक है आपका मध्य पाषाण काल, है ना, और एक है आपका नव पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब जिसमें पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर होता है, पत्थर का यूज हुआ हो। तो पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ था वो देख लीजिए। इसमें क्या हुआ था, तो इस समय में मानव के जीविका का जो साधन था वो शिकार था। याद रखिएगा, शिकार था। तो कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि किस काल में जो है शिकार था। और मनोरंजन का भी साधन जो था वो शिकार ही था। लोग मनोरंजन के लिए पूरा पाषाण काल में शिकार करते थे, और अपने भोजन के लिए इनका मुख्य आधार जो था
वो शिकार था। अगर देखा जाए आपका पूरा पाषाण काल में एक और चीज हुआ था जिसमें आग का जो है आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हुआ था, ये ब्रेन में रखेंगे। और मध्य पाषाण अगर देखा जाए नव पाषाण काल में तो पहिए का खोज हुआ था, पहिए का आविष्कार जो है मध्य पाषाण काल में हुआ था, आपको ब्रेन में रखना है। और एक चीज और ब्रेन में आपको रखना है कि नव पाषाण काल में पहिए का खोज हुआ था और नव पाषाण काल में ही जो है आपका कृषि जो है कृषि का खोज हुआ था। पहला जो क्षेत्र था मेहरगढ़ था और जौ सबसे पहले जो है उपजाया गया था, है ना। क्या उपजाया था? पहला प्राचीन जो है वो जौ है। और मनुष्य सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग जो किया गया था वो किया था तांबा धातु का प्रयोग किया था। और देखा जाए तो नव पाषाण काल में ही पता चला था कि कुत्ता को जो है सबसे पहले पालतू बनाया था, मानव ने कुत्ता को पालतू बनाया था, ये आपको ब्रेन में रखना है। और अगर देखा जाए और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई सारे पॉइंट्स हैं, तो आप ब्रेन में रखेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि 8000 वर्ष पहले ही जो है नव पाषाण काल में कृषि का खोज हुआ था। 8000 वर्ष पूर्व जो है वो कृषि का खोज हुआ था। तो याद है, मध्य पाषाण काल में 12 से 10,000 वर्ष पहले हुआ था और बसने की प्रक्रिया 12,000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। नव पाषाण काल का आरंभ जो है 10,000 वर्ष पहले और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले हुआ था। ये सब चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अगला टॉपिक जो है हिस्ट्री में होगा डेट 3 में, वो है सिंधु घाटी सभ्यता, उसको भी हम देखेंगे बढ़िया ढंग से। तो ये जो है अगर हम देखते हैं पहली फसल जो थी, सबसे प्राचीन पहली फसल जो थी वो गेहूं थी और वैसे सबसे पहले जौ ही उपजाया गया था, प्राचीन जौ माना जाता है, तो याद रखना है। कृषि का प्रथम उदाहरण जो मिला मेहरगढ़ से, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश का संबंध जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कोल्डिहवा से, मेहरगढ़ से। तो आगे देखते हैं कौन कौन से और टॉपिक होंगे। भूगोल देखिए, अगर देखेंगे तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका जो विषय है वो भूगोल है, जिसे हम ज्योग्राफी कहते हैं। इसमें हम सौरमंडल पृष्ठ जो है 82 से 85 में दिया हुआ है। तो एक चीज आपको जानना होगा कि सौरमंडल में हमें पढ़ना क्या है, ये तो जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। कई बार जो है कौन कौन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं सौरमंडल जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं, जो कि जो सौरमंडल का जो है मुखिया है वो कौन है? सूर्य है, और हम सभी जानते हैं। और सूर्य जो है सभी ग्रहों का जो प्रकाश का स्रोत है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य का अगर उम्र देखें तो वो 5 बिलियन वर्ष है और सूर्य जो है हमारा पृथ्वी से जो है 13 लाख गुना बड़ा है। और हम कह सकते हैं कि 8 ग्रह है, हम सभी जानते हैं 8 ग्रह, जिसमें से वैसे 9 ग्रह था, एक ग्रह जो है प्लूटो को जो है बौना ग्रह के रूप में ये कर दिया गया। सूर्य का प्रकाश अगर पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। याद रखें, सूर्य है, ये सूर्य है और ये सूर्य है ना, और यहाँ पर मान लीजिए ये अर्थ है, तो ये सन है आपका और ये सन है और ये आपका अर्थ है। तो यहाँ से अगर इसका लाइट यहाँ पर पहुँचने में जो टाइम लगता है अर्थ पर, तो 8 मिनट जो है 16.6 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है ना, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में। तो ये सारी बातें हैं, इसमें आप देख सकते हैं। और भी कुछ बातें हैं, जैसा कि 8 ग्रह है, जिसमें से जो ग्रहों का जो क्रम है वो ब्रेन में रखना है। तो सबसे पहले बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद आ जाता है देख सकते हैं, उसके बाद है शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह क्या है? जुपिटर है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका जुपिटर है। याद रखिए, सबसे बड़ा ग्रह जो है हमारा जुपिटर है, याद रखना है, ये कई बार पूछ देता है। और सबसे छोटा ग्रह जो है आपका कौन है? तो आपका बुध है, मरकरी है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? मरकरी है। और सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, अर्थात बृहस्पति है। और अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, आपको ब्रेन में रखना है कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो है ग्रहों का क्रम देख लेते हैं एक बार।
जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ट्रिक के जरिए जो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है उसको देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है माई वेरी efficient mother just served us nuts। ये क्या है? तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, सूर्य से दूरी, ग्रहों की सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम। माई में जो है एम जो हो गया आपका क्या हो गया? मरकरी, है ना, मरकरी, है ना। उसके बाद है वेरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, है ना, याद रखना है आपको। उसके बाद एम से जो हो गया आपका मार्स, और जे से जुपिटर, एस से हो गया आपका सैटर्न, और अस में यू से हो गया यूरेनस, और नट्स में एन से हो गया आपका नेपच्यून। अर्थात सूर्य के सबसे निकट का ग्रह जो हो गया आपका बुध हो गया, मरकरी हो गया दोस्तों, मरकरी हो गया। और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह जो हो गया वरुण हो गया, नेपच्यून हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून, ये जो सूर्य से दूरी के आधार पर ये ग्रह है जिसको आपको ब्रेन में रखना है। कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। एक चीज और आपको ब्रेन में रखना है कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह जो है वो बुध है, हम सभी जानते हैं। और शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह है। सांस का तारा, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, याद रखना है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके दो उपग्रह है, फोबोस और डीमोस है। तो आगे कुछ और भी जो है अर्थशास्त्र के जो टॉपिक है उनको देख लेते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र के जो टॉपिक हैं वो है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, जो पेज नंबर 182 से 185 के बीच में दिया गया है। आप न्यू लूसेंट में यह सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं इसे। तो आगे देखते हैं और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसे हम देख लेते हैं। और भी सब्जेक्ट से हैं, जैसे पॉलिटी का टॉपिक है ना, बड़ा हो जाएगा वीडियो, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। कई बार अब देखिए भारतीय संविधान में हमें पढ़ना क्या है, सो देख लीजिए। भारतीय संविधान राजनीति पॉलिटी में जो है हमको भारतीय संविधान सभा पढ़ना है, जो पेज नंबर 227 से 229 है, ये ब्रेन में रखेंगे। 227 से 229 है पेज नंबर, ये ब्रेन में रखेंगे। उसके बाद है साइंस में फिजिक्स है। साइंस में जो है क्या है दोस्तों, तो फिजिक्स है जो कि गति पढ़ना है, न्यूटन का जो 3 गति है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। और ये जो है पेज नंबर आप देख सकते हैं 301 से 303 में दिया गया है, आप उसे कर सकते हैं। रसायन विज्ञान में अगर देखेंगे तो आपको क्या करना है, परमाणु संरचना करना है ना, परमाणु संरचना करना है, जो पेज नंबर 341 से 342 में दिया हुआ है। और ये सारे के सारे टॉपिक न्यू लूसेंट से करना है आपको। जीव विज्ञान की अगर बात करें तो जीव विज्ञान में जो है करना है बायोलॉजी में वो कोशिका विज्ञान, जिसे हम साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी टॉपिक आपको करना है, जो पेज नंबर 366 से 369 है। जैसा कि आप जानते हैं सेल के अध्ययन को जो है कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी कहा जाता है। और साइटोलॉजी के जो जनक हैं वो आपको कौन है, तो रॉबर्ट हुक है। और सेल का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। और सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो सेल जो है जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है।
तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो है, सबसे लंबा सेल जो है वो लार्जेस्ट सेल जो है वो है हमारा नर्व सेल है। अगर कोशिका देखें तो कोशिका जो है, कोशिका में जो है 3 चीज़ पाया जाता है और 3 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। वो है आपका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना होता है लिपोप्रोटीन का बना हो जाता है, और सेल में जो है बॉस जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। और आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमान ने किया था। कोई सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है ना। और लाइसोसोम जो है सेल ऑर्गेनेल को इसका अंग है, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जीव विज्ञान, जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। और जीव विज्ञान के शब्द का यूज सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविनस ने किया था 1801 में। और जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी जो कहलाते हैं। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में पूछे गए हैं, जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तु, एरिस्टोटल कहलाते हैं। अब है कुछ और टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, है ना। तो देखेंगे भारतीय परमाणु अनुसंधान जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लिए गए हैं, इसको आप पढ़ लेंगे। और उसके बाद विविध में आपको क्या करना है, तो विविध में आपको जो पढ़ना है वो है आपका मिसलेनियस है। भारत में प्रथम पुरुष, जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे पुरुष में, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम भारत रत्न विजेता कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, और प्रेस जो है 435 में दिया गया था। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो को। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।